हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, होगी जीत उसी की जिसका संघर्ष है जारी। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकाग्र स्टडी पर। और आज अपने क्लास को हम अंतिम चरण पे ले आए हैं। जो टारगेट 100 का हमारा बैच है उसकी आज हमारी क्वेश्चन सीरीज है वो 86 से स्टार्ट है और आज हम इसको पूरा फिनिश करके रहेंगे। प्यारे बच्चों, कल आपका एग्जाम है, उसके लिए मेरे एक बार फिर एडवांस में आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत अच्छे से आप एग्जाम को फोड़ के आओ, ये मेरा आप लोगों के लिए आशीर्वाद है। तो चलिए बच्चों, अपन शुरू करते हैं। अपन को क्या दिया हुआ है कि यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य क्या है बच्चों, माध्य अपन को दिया हुआ है 10, तो आपको x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना आप लोग, जब भी इस तरीके से सिंगल लाइन में आपको डेटा दिए हुए हो, आंकड़े दिए हुए हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ हो, तो माध्य कैसे निकलेगा। इस कंडीशन में माध्य कैसे निकलेगा मेरे बच्चों, माध्य का फॉर्मूला होगा आपका, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो बच्चों जब भी ऐसे सिंगल लाइन में दी हुई हो तो अपना माध्य क्या हो जाएगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो मान रखिए माध्य कितना बच्चों, माध्य आपको दे रखा है 10, माध्य कितना दे रखा है 10। राशियों का योग कीजिए, योग 6 + 8 + 9 + x + 13, 6, 8, 9x और 13। अब कितनी संख्या हुई, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आपका 5। ठीक है बच्चों, मैं यहां लाइन खींच देता हूं बच्चों। ये तो हो जाएगा इस तरह पे वज्र गुणा, ये तो यहां पर क्या हो जाएगा, वज्र गुणा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो जाएगा आपके 50। इधर देखिए आपके 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 और 13 कितने हो जाएंगे, 36। तो x प्लस इधर कितना हो गया आपके 36, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 50 - 36 यानी 14। बड़ा ही प्यारा सिंपल सा क्वेश्चन था, ये था आपका 86। चलिए 87, ये आपको आंकड़े दिए हुए हैं और अपन को क्या निकालना है, इनका परिसर निकालना है। तो बच्चों जब भी परिसर का कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या देखना है कि आपको देखना है कि सबसे बड़ा जो आपको आंकड़ा दिया हुआ है वो क्या है। तो सबसे बड़ा यहाँ क्या है, आप कहोगे सर यहाँ पर 20 है, तो सबसे बड़ा आंकड़ा लिख लीजिए। अब देखिए सबसे छोटा कौन सा है, आप कहोगे सर 2 है, तो सबसे बड़े में से सबसे छोटे को घटा दीजिए, तो आपका परिसर क्या हो गया बच्चों 18। परिसर का सवाल आए तो सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटे आंकड़े को आपको घटा देना है। ये हो गया आपका 87। चलिए ये आपका 88 है, अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। अपन को क्या दिया हुआ है बच्चों, आपको दिया हुआ है कि माध्य कितना है बच्चों अपने पास P, और आपको क्या, सॉरी माध्य कितना है आपके पास 5, माध्य कितना है आपके पास 5। आपको किसका मान निकालना है बच्चों, P का। अब देखिए आपको x दे रखा है, f दे रखा है। x क्या होता है माध्य मान, f क्या होता है अपना बारंबारता। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, fx निकालोगे तो बच्चों इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब ये है कि आपको f को और x को गुणा करना है। तो चलिए गुणा कर दीजिए, तो 2 तिया 6, 4 दुआ 8, 6 एकम 6 और ये कितनी हो जाएगी 4p। तो बच्चों माध्य का अपना जो सूत्र होता है ना, माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। क्या होता है बेटा, x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ये सिग्मा का मतलब होता है बेटा आप लोगों के क्या होता है, सिग्मा इसको समेशन भी बोलते हैं। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। तो चलिए इनको जोड़ दीजिए, तो बेटा ये 4p तो अलग है ना, तो 4p को अलग से लिख दीजिए और इनको जोड़ दीजिए। तो 6 और 6 12, 8, 20। बेटा f के आगे भी सिग्मा लगा हुआ है तो इनको भी जोड़ दीजिए आप लोग, कितने हो जाएंगे 5, 6 और 4 10, 6 और 4 10। तो चलिए रखिए मान मेरे बच्चों। तो माध्य कितना दिया हुआ बच्चा लोग, माध्य दिया हुआ है अपन को 5। ठीक है, सिग्मा fx का मान कितना है अपने पास, सिग्मा fx ये आ गया आपका fx, सिग्मा का मतलब जोड़। तो ये अपन ने क्या किया, fx को जोड़ दिया, तो 4p + 20, 4p + 20 और सिग्मा f कितना बच्चा लोग
10 कितना 10, ये लो कर दो वज्र गुणा यहाँ से, ये कितना हो जाएगा बच्चों 50, इधर 4p प्लस 20। तो बच्चों यहां से क्या बचेगा आपके पास 4p, क्या बचा बच्चे लोग 4p, इधर क्या है आपका 50, क्या है 50, 20 को पक्षांतरण करके इस तरफ लेके आओगे तो ये प्लस से कायम हो जाएगा माइनस में, किसमें हो जाएगा माइनस में। तो 4p बराबर कितना बचा 30, तो p का मान कितना आ जाएगा 30/4, 7 चौक 28 यानी 7.5, कितना हो जाएगा बच्चा लोग 7.5। तो मेरे बच्चों आपको जरूर क्वेश्चन समझ में आए होंगे आई होप। तो आपको क्या कर देना है, वीडियो क्लास को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना 89, क्या दिया हुआ है कि बंटन का माध्य कितना दे रखा है बच्चों 50, माध्य कितना दे रखा है 50, और आपको क्या निकालना है मेरे लाडलो x और y का मान। अब देखिए बच्चों आपको वर्ग अंतराल दे रखा है और fi का मान कितना दे रखा है 120। अब आप लोग देखना कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अभी मैंने आप लोग को क्या बताया, माध्य x बार क्या होता है सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। ठीक है बच्चों, तो अपने पास fi है xi नहीं है, xi क्या होता है माध्य मान होता है बच्चों, xi क्या होता है माध्य मान। अब आप लोग देखना बेटा माध्य मान कहां से निकालेंगे, जो वर्ग अंतराल होता है ना यहां से, कौन सी संख्या बीच की संख्या। तो बेटा 0 और 20 के बीच में क्या आता है, आप क्या कहोगे सर 10 आता है, 20 और 40 के बीच में 30 आता है, 40-60 के बीच में 50 आता है, इधर कितना आ जाएगा 70 और इधर कितना आ जाएगा 90। ये हो गया आपका माध्य मान। तो बच्चों एक चीज और देखना आप लोग बेटा, अगर सीधा सीधा वर्ग अंतराल में आप माध्य मान के बीच की संख्या नहीं ढूंढ पा रहे तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना है। 20 में 0 जोड़ोगे तो 20, 20 में 2 का भाग दोगे तो 10, 40 में 20 जोड़ोगे तो 60, 60 में 2 का भाग दोगे 30, ऐसे ही ये आ जाएंगे। अब आप लोग को क्या निकालना है बेटा fi और xi, क्या निकालना है fi और xi, क्या निकालना है fi और xi, यानी गुणा कीजिए बेटा इससे, ये कितना हो जाएगा आपका 170, ये कितना हो जाएगा आपका 30x, ये कितना हो जाएगा सर 0, 5 दूना 10 की 0 हासिल का 1, 5 का 15 और 1 16, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 0 की 0 है ना, और 5 दूना 10 की 0 हासिल का 1, 5 का 15 और 1 16, ये कितना हो जाएगा आपके 70y, और ये कितना हो जाएगा आपके 0 गुनी नाम का 171, तो 9 में 81 का 1 हासिल का 8, 9 और 8 17 यानी 9 गुनी नाम, ये हो गया आपके 171। तो अब आपको क्या करना है बच्चा लोग, आपको क्या कर लेना है सिग्मा fi xi निकालना है। तो सिग्मा fi xi निकालना है तो बेटा देखना आप लोग इन दोनों को तो आप अलग से लिख लो क्योंकि ये तो इसमें जुड़ेंगे नहीं, तो इनको अपन लिखेंगे 30x प्लस 70y, और बाकी को क्या करेंगे बेटा इनको अपन जोड़ लेंगे। तो देखिए 0 0 और 0, तो प्लस में क्या जाएगा आपकी 0, ठीक है 0 0 और 0। उसके बाद आओ 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 7 और 1 8, ये लो 7 में 0, ये हो गया आपकी। अब बचा क्या आपके पास 1, तो 1 और 6 7 7 7 कितना हो गया 14, 14 का 4 हासिल का 1। अब क्या बचा बेटा अपने पास, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 1 1 2 और 1 3, कितने हो गए 3480। सिग्मा fi का मान क्या दे रखा बेटा 120, तो ये किसके बराबर हो जाएगा देखना आप लोग, जैसे ये निकला ना ऐसे ये किसके बराबर हो जाएगा आपका योग, तो आपको कितना दे रखा है 120, लेकिन इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इधर तो x प्लस y, x प्लस y, और ये कितना आ जाएगा 17 और 19 कितने हो जाएंगे 17 19 36 36 और 32 कितने हो जाएंगे 36 और 32 38 और 30 कितने हो जाएंगे 78, ये कितने हो जाएंगे आपके 78। तो चलिए मान रख दीजिए, मान दे दे रखा बेटा आप लोग को 50 दे रखा है, ठीक है। सिग्मा fi xi का मान कितना है आपके पास 30x प्लस 70y, सिग्मा fi का मान कितना 120,
अच्छा सॉरी, यहाँ पे कुछ छूट गया अपना, मैं दोबारा वैल्यू रखवा देता हूँ आप लोग को देखना। सिग्मा जो माध्य का मान कितना अपने पास 50, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स वाई का मान कितना 30 एक्स प्लस 70 वाई और प्लस 3480 और बटे में कितना आ जाएगा सिग्मा एफ आई का मान बेटा 120। ये लो इसको कर दो यहाँ वज्र गुणा, तो 12 पंजो 60, डबल जीरो की डबल जीरो, ठीक है। इधर 30 एक्स प्लस 70 वाई प्लस 3480, क्या बचेगा अपने पास 30 एक्स प्लस 70 वाई और इधर 6000 में से क्या करोगे बच्चा लोग, किसको घटाओगे आप 3480 को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा आपके 15 2520, कितना हो जाएगा आपके 2520, तो 30 एक्स प्लस 70 वाई बराबर कितना बचेगा बच्चों 2520, कितना बचेगा 2520। देखिए जीरो में से जीरो घटाओ तो जीरो, यहाँ एक उदाहरण लेना पड़ेगा, 10 में से 8 गए तो 2, 9 में से 4 गए तो 5, यहाँ कितने रहेंगे 5, 5 में से 3 गए तो 2। अब देखिए बच्चों और क्या कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है, तो 10 कॉमन ले लो तो 3x प्लस 7y बराबर 2520, जीरो से जीरो कट जाएगा, आपके पास क्या इक्वेशन बचेगी 3x प्लस 7y बराबर 252। इसको नाम दो आप समीकरण 2, तो एक इसको दे तो बेटा दो, तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास x प्लस वाई बराबर 120 में से घटाओ आप 78, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा आप लोगों के, कितना आएगा ये आ जाएगा आपके 79 80 तो 40 तो 42 आ जाएगा, ये कितना जाएगा आपके 42, कितना जाएगा 42। तो चलिए x प्लस वाई ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1। अब अपन को किससे मल्टीप्लाई करके विलोपन करना है बेटा, 3x आ रहा है तो इसको अपन क्या करें 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें से घटा देंगे, तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करके घटाने पर समीकरण 2 में से अपन क्या करेंगे बेटा घटा देंगे, तो समीकरण 2 लिखिए आप लोग, तो 3x प्लस 7y बराबर 252। यहां कितना आ जाएगा 3 से गुणा करोगे तो 3x प्लस का 3y और इधर 42 को तो 3 दूआ 6, 3 दूआ 6 और 12, ठीक है बेटा। अब चलिए चिन्ह चेंज कीजिए, प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट गया, क्या बचेगा आपके पास 4y, इधर क्या बचेगा बेटा लोग 12 में 6 गए तो 6, 2 1 126। तो अब मैं इसके बाद से यहां पर कर रहा हूं बच्चों लोग, तो आप लोग यहां पर देख लेना, तो अपने पास y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 126 बटे 4, तो ये कितनी बार कट जाएगा आपके 2 से कट जाएगा 6 बार, 3 बार बटे 2, कहीं गड़बड़ होगी क्या बेटा, कहीं गड़बड़ होगी क्या, आंसर ऐसा कैसे आया बेटे में, तो आंसर आना ही नहीं चाहिए। तो बच्चा लोग बटे में तो आंसर आता नहीं, इसका मतलब कहीं पर कोई गड़बड़ हो गई, तो चलिए चेक करते हैं इसमें कहाँ गड़बड़ हुई है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, इसको जोड़े हैं, तो ये हो गया आपके कितना 36 36 2 38 38 30 कितना हो जाएगा 30 30 60 68 होगा दोस्तों, यहाँ पर 78 नहीं, कितना हो जाएगा आपका 68, कितना हो जाएगा 68, तो यहाँ कितना हो जाएगा 68, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों लोग आपके 52, क्या बचेगा 52। तो चलिए इसको एक बार में थोड़ा सा मिटा देता हूं, और यहां से आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है बच्चा लोग, यहां से थोड़ा सा करेक्शन करना है आपको, यहां से थोड़ा सा करेक्शन, ये तो हो गए पहले बच्चों 3x प्लस 7y बराबर 252, इसको करेंगे 3 से गुणा, तो 3x प्लस 3y इधर कितना हो जाएगा 3 दूआ 6 और 5 तिया 15, 3 दूआ 6 और 5 तिया 15, तो पहले बच्चों प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, यहाँ क्या बचेगा आपके 4y और इधर कितना बच जाएगा बच्चा, उदाहरण लोगे 6 में से 6 गए तो 6, ठीक है। यहाँ एक उदाहरण लिया ना आपने, तो क्या हुआ 12 में से 6 जाएंगे तो 6, यहाँ रह गए 4, एक उदाहरण लिया तो 14 में से 5 गए तो 9, तो y का मान कितना हो जाएगा आपके पास चिन्ह में बटे 4, कितनी बार जाएगा 2 बार 4 बार 24, तो y का मान कितना आ जाएगा 24। बेटा ये y का मान आप किस में रख दोगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में क्या हो जाएगा x प्लस 24 बराबर 52, तो x का मान कितना हो जाएगा 52 माइनस के 24, 52 माइनस के 24 कितना हो जाएगा आपका 8 और 2 28, कितना हो गया आपका
28। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग चल। तो बच्चों हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। हमारे को क्या दिया हुआ है, ये एक सीट दी हुई है, डेटा सीट, ठीक है, बंटन दिया हुआ है। अपन को क्या निकालना है पहले बच्चों, बहुलक। क्या निकालना है, बहुलक। तो जब भी आपको एक सिंगल लाइन में डेटा दिया हुआ हो और बहुलक निकालना हो तो बड़ा ही इजी काम है। बहुलक को अपन किससे लिखते हैं बेटा, जेड से। किससे लिखते हैं, जेड से। तो बहुलक अपना क्या हो जाएगा, आपको चेक करना है। क्या चेक करना है कि जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो कितनी है, सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पर कितनी है वो आपको चेक करनी है। तो बच्चों सबसे बड़ी बारंबारता नहीं, सॉरी, कौन सी बारंबारता सबसे ज्यादा बार आई हुई है, यानी कौन सी बारंबारता सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। जो बारंबारता सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है ना बच्चों, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो चलिए यहां पर देखिए 7 कितनी बार, एक बार, दो बार। 3 कितनी बार, एक बार, दो बार। 4 कितनी बार, एक बार, दो बार और 3 बार। 4 कितनी बार, एक बार, दो बार और 3 बार, ठीक है। और कितना, हाँ, तो यहां पर आपका जो हो जाएगा, आपका बहुलक क्या हो जाएगा बच्चों, 4। यहां पर बहुलक क्या हो जाएगा आपका 4। सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 4 बार। चलिए इसमें आ जाइए आप लोग प्यारे बच्चों। अपन को क्या दिया हुआ है, बंटन का बहुलक और माध्यक। बच्चा बहुलक को अपन जेड से डिनोट करते हैं, माध्यक को अपन किससे डिनोट करते हैं, एम से। तो आपका है जो है ना बच्चों, बहुलक है आपका 17, बहुलक क्या है आपका 17 और माध्यक क्या है आपका 14। आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। इसको अपन लिखते हैं x बार। क्या निकालना है बच्चों, आपको माध्य निकालना है। सॉरी एक सेकंड, ये माध्यक नहीं है, ये माध्य है। और यहां पर क्या है आपका माध्यक है ये, ठीक है ना। ये यहां पर क्या है, ये तो है माध्यक यानी m, और ये माध्य है। माध्य को अपन किससे लिखते हैं, x बार से। मैं रिपीट कर देता हूं, बंटन का बहुलक होता है जेड। जेड आपको कितना दे रखा है, 17। माध्य x बार होता है, वो कितना दिया हुआ है, 14। आपको माध्य के निकालना है। तो देखिए जेड, x बार और m के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है, जेड बराबर होता है बच्चों 3m - 2x बार, ठीक है। ये अपना एक फॉर्मूला होता है, जेड बराबर 3m - 2x बार। तो वैल्यू रख दीजिए। जेड का मान कितना बच्चों, 17। 3 × m यानी माध्य की तो निकालना है, इसका मान अपने पास नहीं है। -2x का मान कितना है बच्चों, 14। तो 2 × 14, तो ये हो गया आपके 17। इधर 3m, ये कितने हो गए आपके 28। तो 3m बराबर 17। इस 28 को इस तरफ लेके आओगे तो प्लस के 28। तो 3m, इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 8। ये हो जाएंगे आपके 45। कितने हो जाएंगे आपके 45। कितने हो जाएंगे आपके 45। तो m का मान कितना है आपका 15। कितना गया बच्चों आप लोग का 15। तो चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 92 नंबर का। आपको क्या निकालना है, माध्यक। क्या निकालना है, माध्यक। हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है बच्चों और आपको क्या दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चों, बहुलक का, सॉरी माध्यक का आपको क्या लिख लेना है, फॉर्मूला। तो माध्यक क्या होता है बच्चों, अपना माध्यक m बराबर क्या होता है, l + n/2 - CF/f × h। m बराबर क्या होता है बच्चों, l + n/2 - CF/f × h। ये f क्या होता है बच्चों, बारंबारताओं का योग। क्या होता है, बारंबारताओं का योग। तो चलिए योग कीजिए। 6 और 20 कितने हो गए बच्चों, 26। 6 और 20 26, 26 और 26 52, 52 और 3 55 और 1 56, 56 और 44 कितने हो जाएंगे बच्चों, 100। तो बारंबारताओं का योग कितना हुआ आपके 100। तो बच्चों यहां से अपन निकालेंगे n/2। अपन को n/2 दिया हुआ है ना, तो n/2 कितना हो जाएगा 100/2 यानी कितना हो जाएगा बच्चों 50। अब अपन को क्या करना है, CF निकालना है। तो चलिए CF मैं निकाल देता हूं आप लोगों को। CF कैसे निकालते हैं, पहली जो बारंबारता है ना बच्चों उसको तो ऐसे कैसे लिख देते हैं, फिर इसमें दूसरी वाली बारंबारता को जोड़ेंगे और ऐसे लिख देंगे। कितना हो जाएगा ये 26।
फिर इसको 26 को 44 में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 6 और 4 10 की 0 हाथ लिखा, 1 2 और 4 6 और 1 7, कितने हो गए बच्चों 70। 70 में जोड़ दो फिर से आप 26, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 96। 96 में जोड़ोगे 3 तो 99, 1 जोड़ोगे तो बच्चों 100। ठीक है, ये आ गया आपकी CF। अब आप समझना n/2 निकाला बेटा अपन ने, कितना हुआ था अपना 50, तो अपन को 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, CF का मतलब क्या होता है, संचयी बारंबारता। तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या रही बच्चों अपनी 50, तो इसको आप कॉलम में बंद, इसको एक रो में बंद कर लीजिए। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 70 है, इसको एक रो में बंद कर दीजिए। तो बच्चों एक चीज देखना, इस वर्ग अंतराल में देखोगे आप लोग, ये जो अपन ने रो सेलेक्ट की है, इस रो में जो वर्ग अंतराल है ना बच्चा, तो इसकी जो छोटी सीमा है, छोटी सीमा का मतलब जैसे 40 से 55 तक का मान है ना, तो छोटा मान देखना है, तो इसका छोटा मान क्या है आपका L। ठीक है, इनके बीच में गैप कितना है, गैप कितना है 40 और 55 में कितना गैप आता है बच्चों 15 का, तो H का मान कितना हो जाएगा 15। H का मतलब होता है बच्चों वर्ग अंतराल में जो गैप होता है, तो गैप 15 का है तो H का मान 15। L आपकी वर्ग अंतराल की छोटी सीमा तो L हो गई। ठीक है, और क्या बच्चा, और क्या बच्चा अपने पास, क्या बचा n/2 का मान आ चुका, L का मान आ चुका। अच्छा CF क्या हो जाएगी बेटा, CF जो हमने जो रो सेलेक्ट करी है हमने, ठीक है, जो रो सेलेक्ट करी है उससे ठीक ऊपर वाली जो संचय बारंबारता होती है ना, वो होती है आपकी CF। जो रो हमने सेलेक्ट कर रही है, CF का मतलब संचय बारंबारता, तो जो रो सेलेक्ट करी है ना उससे ठीक ऊपर वाली संचय बारंबारता। अब क्या बचा, अब कुछ नहीं। अच्छा F बचा, F क्या हो जाएगा, जो रो सेलेक्ट करिए उसकी जो बारंबारता, तो बारंबारता ये है, तो ये हो जाएगा आपका F। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा, हमको क्या करना है, बारंबारताओं का योग करना है, फिर इसको बोलते हैं अपन n, इसको क्या बोलते हैं अपन n, अपन को करना है n/2, तो 100/2 यानी 50, तो 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला रो अपन को सिलेक्ट कर लेना है। तो इसका जो वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा L हो जाएगी, इसका जो गैप है वो H हो जाएगा, इसकी बारंबारता F हो जाएगी, और इससे ठीक पहले वाली संचय बारंबारता CF हो जाएगी। तो चलो मान रखो फिर, L का मान कितना है अपने पास बच्चों 40, कितना 40, n/2 कितना है बच्चों 50, तो ये 50, CF कितना है बच्चों 26, तो ये 26, F का मान कितना है बच्चों 44, तो ये 44, और H का मान कितना है बच्चों 15, तो ये आपके 40, इधर कितना बचेगा 24 × 15/44। तो बच्चों 4 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 6 बार, 4 से कट जाएगा 11 बार, तो ये कितना हो जाएगा 40 + 15 छक्के 150/11, तो ये कितना हो जाएगा आपके 11 चौक 44, 440 + 150/11, तो जोड़ोगे तो 0, ठीक है, 4 5 9, और ये कितना हो जाएगा आपका 59, 44 और 9 जो 15 कितना हो जाएगा 59/11, ये क्या हो गया आपका माध्यक, ये हो गया आपका माध्यक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 93 की तरफ। तो बेटा अपन चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ, और मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, किसी अपन जो आपकी प्रायिकता वाली चैप्टर है उसमें एंट्री मार चुके हैं। तो बेटा इसका पहला क्वेश्चन है आपका 93 कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है बच्चों 1, कितना होता है 1। दूसरा यानी 94 क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का, किसी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है 0 होती है, ठीक है, जबकि किसी निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है ना बेटा उसका मान कितना होता है 1, उसका मान कितना होता है 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है आपका कि सभी प्रायिकताओं का मान है ना, सभी प्रायिकताओं का मान या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, ठीक है, तथा 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। यानी जो प्रायिकता होती है ना बेटा, प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में मूव करता रहता है, या तो 0 या 1 या फिर इनके बीच का।
अब है आपका क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है वो मैं आपको लिख देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 96 है बच्चों अपना कि एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने के आपको क्या निकालने हैं बच्चों। प्रायिकता बड़ा ही सिंपल है, मैं बिल्कुल आराम से स्लोली आपको समझाऊंगा। बेटा वर्ष ना दो प्रकार के होते हैं, एक तो लीप वर्ष होता है और एक होता है अलीप वर्ष। अंतर क्या है बेटा, अलीप वर्ष को अपन बोलते हैं साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष में फरवरी 28 की आती है, मतलब उसमें दिन कितने होते हैं 365। कितने दिन होते हैं बेटा 365। दूसरा होता है लीप वर्ष, लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है, जैसे इस साल है बेटा, है ना। और जो लीप वर्ष होता है ना, तो लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं, दिनों की संख्या कितनी होती है बेटा, ये होती है आपके 366। ठीक है बेटा, अलीप में 365। अब इसको अपन सप्ताह में चेंज कर दें बेटा, तो सप्ताह में बदलें तो क्या हो जाएगा, अपन क्या करें 366 में भाग दे दें 7 का। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं बेटा, तो अपन 7 का भाग दे देते हैं, तो कितनी बार जाएगा 7 पंजे 35। कितनी बार जाएगा 7 पंजे 35, एक बच गया। 7 दुआ 14, 7 दुआ 14, कितना बचा 16 में से 14 जाएंगे 2, तो 52 से ही 2/7, 52 से ही 2/7। इसका मतलब ये हुआ बेटा 52 सप्ताह और 2 दिन शेष। 2 दिन क्या हो गए शेष, 2 दिन क्या हो गए शेष। मतलब ये बेटा कि अपने पास 52 सप्ताह आ गए और 2 दिन क्या है शेष। और 52 सप्ताह का मतलब आप लोग समझे बेटा कि सप्ताह में 7 दिन, यानी अगर आपसे रविवार की नहीं पूछे किसी और की भी पूछ ले तब भी फॉर्मूला जो पैटर्न है ना बेटा यही लगेगा। तो 52 सप्ताह का मतलब ये है बेटा कि 52 बार रविवार आएंगे, 52 बार सोमवार आएंगे, 52 बार मंगल आएंगे, सारे त्योहार 52 बार आ जाएंगे। तो 52 बार तो फिक्स है। अपन को किसका पूछा है 53 बार, किसका पूछा है 53 बार। तो बेटा 52 का तो ये हो गया। अब अपने पास 2 दिन शेष बचे हैं, 2 दिन शेष बचे हैं, तो ये 2 दिन क्या है ये तय करेंगे कि 53वें बार क्या आएगा बेटा, है ना। 52 बार तो सारे ही आएंगे, तो अपन को 53 बार रविवार होने की प्रायिकता निकालनी है। अपने पास 2 दिन शेष हैं, तो अपन को थोड़ी पता है कि ये 2 दिन क्या है। तो अपन क्या मान लेते हैं कि माना कि 2 दिन जो है ना बेटा हो सकता है वो क्या है कि या तो रवि और सोम हो। भाई अपन को तो पता ही नहीं है क्या है कि या तो हो सकता है कि रवि या सोम है, या फिर क्या हो सकता है सोम हो या मंगल हो, या तो सोम हो सकता है या मंगल हो सकता है। तीसरा देखो ये भी तो अपन डिसाइड नहीं कर सकते ना कि यही हो, तो मंगल बुध भी तो हो सकता है ना, मंगल और बुध भी हो सकता है। और ये भी अपन कंफर्म नहीं कह सकते, तो बुध और गुरु भी तो हो सकता है ना बेटा, बुध और गुरु भी तो हो सकता है ना अपने में। और ये भी अपन कंफर्म नहीं कह सकते, तो गुरु और शुक्र भी तो हो सकता है बच्चा लोग, गुरु और शुक्र भी तो हो सकता है, और शुक्र और शनि भी तो हो सकता है, शुक्र और शनि भी तो हो सकता है, या शनि और रवि भी तो हो सकता है ना बेटा। भाई हमें क्या करना है 2-2 दिन की पेयरिंग करनी है, तो या तो वो 2 दिन रवि सोम होंगे, सोम मंगल होंगे, मंगल बुध होंगे, बुध गुरु होंगे, शुक्र गुरु शुक्र होंगे, शुक्र शनि होंगे, शनि रवि होंगे। ठीक, हमको किसके अनुकूल मान देखने हैं, रविवार के अनुकूल मान। तो रविवार के अनुकूल मान या परिणाम, रविवार के अनुकूल परिणाम। तो बेटा आप लोग देखोगे तो रविवार एक तो यहां पर आ रहा है और रविवार यहां पर आ रहा है, यानी रविवार के अनुकूल परिणाम कितने हैं बेटा 2। कितने हैं 2। और कुल परिणाम कितने कितने हैं, कुल संभव परिणाम कितने हैं, कुल संभव परिणाम कितने बेटा देखो 7 हैं।
कितने हैं 7। तो आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा, प्रायिकता होती है आपकी अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम यानी 53वां जो रविवार होने की प्रायिकता होगी ना मेरे लाडलों, वो कितनी हो जाएगी आपके 2/7। कितनी हो जाएगी 2/7। अब चलिए बच्चों, अपना जो क्वेश्चन है आज का 97 पर अपन पहुंच चुके हैं। अपन को क्या दिया हुआ है बेटा, 2 खिलाड़ी हैं संगीता और रेशमा, इनका टेनिस मैच, ये लोग क्या करते हैं टेनिस मैच खेलते हैं। संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी दे रखी है बेटा 0.62। आपको रेशमा के जीतने की निकालनी है। तो बेटा एक फॉर्मूला होता है PE प्लस PE बार बराबर 1। क्या होता है बेटा, PE प्लस PE बार बराबर 1। यहां पर PE क्या होता है, होने की घटना, PE बार क्या होता है, न होने की घटना। तो बेटा एक चीज देखना आप लोग, संगीता के जीतने की प्रायिकता क्या दे रखी है 0.62। अपन को निकालनी है रेशमा की जीतने की। तो ये जो प्रायिकता होगी होने की और नहीं होने की, ठीक है बेटा। तो संगीता के जीतने का मतलब यह है कि उस वक्त रेशमा हारी थी, और रेशमा के जीतने का मतलब यह है कि संगीता हारी थी, यानी एक घटना हो रही है और एक घटना नहीं हो रही है। तो ऐसी घटनाओं का योग कितना होता है बेटा, PE प्लस PE बार बराबर 1। तो बच्चों एक चीज रखो, यहां पर मान देख लो, यह है आपका PE का मान, और आपको किसका मान निकालना है, PE बार का निकालना है। तो बच्चों इन दोनों का योग कितना होता है 1। तो रखिए मान 0.62 प्लस PE बार बराबर 1। तो यहां से PE बार कितना हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस 0.62 क्या बचेगा आपके पास, कितना बचेगा बच्चों 0.38। आपका आंसर कितना हो जाएगा 0.38। चलिए यहां पर और ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसको अच्छे से डेडिकेशन के साथ पढ़ना। 2 मित्र हैं बच्चों, सविता और हमीदा। 2 मित्र हैं सविता और हमीदा। आपको क्या प्रायिकता निकालनी है कि दोनों का जो जन्मदिन है ना बेटा वो भिन्न भिन्न हो, यानी अलग अलग दिन को हो। तो देखना आप लोग, जन्मदिन वर्ष के अकॉर्डिंग निकालते हैं अपन, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं, एक वर्ष में कुल दिन होते हैं 365। एक वर्ष में कुल दिन कितने थे बेटा 365। मतलब ये कि कुल संभव परिणाम कितना है, कुल संभव परिणाम कितना हो बेटा अपना 365, ठीक है। दोनों के जन्मदिन अलग अलग होने के अनुकूल परिणाम, ये कितने जाएंगे बेटा, ये आपका पहला क्वेश्चन है। समझना कि एक वर्ष में कुल दिन 365 हैं, तो संभव परिणाम 365। इन दोनों का जन्मदिन अलग अलग होना कि अनुकूल परिणाम आपको निकालना है। तो बेटा जैसे मान लो आपने माना कि सविता का जन्मदिन अपन मान लेते हैं कि 1 जनवरी को है, यानी बेटा अगर इस 1 जनवरी को हटा दिया जाए तो 365 दिन में से इस एक दिन को हटा दे तो 364 दिन अपने पास ऐसे हैं कि इन 364 दिनों में से कभी भी अगर हमीदा पैदा होगी तो दोनों का जन्मदिन, सविता और हमीदा का जन्मदिन है अलग अलग हो जाएगा। बेटा समझना कि कुल दिन 365 होते हैं, अपन मान लेते हैं कि सविता का जन्मदिन 1 जनवरी को है। अब इस 1 जनवरी को अपन हटा दें तो 364 दिन ऐसे बचते हैं बेटा जिनमें अगर हमीदा पैदा हो जाए ना तो इसका जो जन्म होगा ना वो सविता से क्या हो जाएगा अलग। तो दोनों के जन्मदिन अलग अलग होने के अनुकूल परिणाम कितने बेटा 364। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी अपनी, प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता का सूत्र लिखना आप लोग वहां एग्जाम में मैं नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि जगह नहीं है। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है बेटा अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 364 और कुल संभव परिणाम कितने हैं 365।
सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा अपन को, इसकी निकालनी है आपको प्रायिकता। सेकंड क्वेश्चन ये है, अच्छा भिन्न भिन्न है तो फिर यहां अलग नहीं आएगा, एक ही दिन आएगा यहां पर, एक ही दिन। ठीक है बेटा, क्योंकि भिन्न भिन्न अलग अलग तो एक ही था ना, तो दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता अपन ने निकाल ली। अपन को ये कहा गया है सेकंड क्वेश्चन में कि दोनों का जो जन्मदिन है ना एक ही दिन यानी समान सेम डे आए। तो सेम डे का मतलब ये है बेटा कि सविता का जन्मदिन 1 जनवरी को है, तो फिर हमीदा का भी कितनी तारीख को आना चाहिए, 1 ही जनवरी को आना चाहिए। मतलब ये कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आना चाहिए। मतलब अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे आपके, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने के अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा आपका 1, और कुल संभव परिणाम कितना है 365। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 365। कितना हो जाएगा बेटा 365। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 99 की तरफ चलते हैं। और अपना जो क्वेश्चन नंबर 99 है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 99 है अपना बच्चों कि एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्या प्रायिकता ज्ञात करनी है कि दोनों पासों की प्रायिकताओं का, जो प्रायिकता नहीं आएगा बच्चों यहां पर संख्या आएगा। क्या आएगा यहां पर संख्या आएगा। दोनों पासों की संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 8 हो। पहला क्वेश्चन क्या है 8 हो। दूसरा ये है कि 12 से छोटी या 12 के बराबर हो, 12 से छोटी या 12 के बराबर हो। तो बच्चों आप लोगों ने पासा तो देखा ही होगा, महाभारत में शकुनी मामा पासे में कितने अंक होते हैं बच्चों 6 अंक। कितने अंक होते हैं 6। अरे आपने सांप सीढ़ी खेली होगी, लूडो खेला होगा, किसमें मोबाइल में। आप तो मोबाइल के कीड़े हो ना मेरे लाडलो। तो चलिए फिर इसको बना लेते हैं हम लोग। तो अपन लिखें, एक तो है स्लेटी पासा, तो बेटा अपन ये लिख लिया अपन ने स्लेटी पासा, ठीक है। दूसरा है एक नीला पासा, एक कैसा है नीला पासा। तो ये मैंने लाइन खींच ली बच्चों, ठीक है। अब बेटा देखना आप लोग, स्लेटी पासा ये अपन ने इधर मान लिया, नीला पासा अपन ने इधर मान लिया। तो पासे में कितने अंक होते हैं 6। तो कौन कौन से 1 2 3 4 5 और 6। पासे में कितने अंक होते हैं 6। तो इधर भी कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। अब बेटा देखना, मान लो अपन ने क्या किया कि दो पासों को एक साथ फेंका है। तो ये हो सकता है कि स्लेटी पासे में तो 1 आ जाए और नीले पासे में भी क्या आ जाए बेटा 1 आ जाए। नीले पासे में भी क्या आ जाए 1। तो ये भी तो हो सकता है ना कि स्लेटी में तो 1 आ जाए और नीले में क्या आ जाए 2। नीले में क्या आ जाए 2, ठीक है बेटा। तीसरा ये हो सकता है कि स्लेटी में तो 1 आ जाए और नीले में 3 आ जाए। ऐसे 1 और 4 1 और 5 और 1 और 6। ये भी हो सकता है बेटा कि स्लेटी में 2 आ जाए और नीले में 1 आ जाए, या दोनों में ही 2 2 आ जाए। ऐसे 2 3 2 4 2 5 और 2 6। तीसरा ये है कि स्लेटी में तो 3 आ जाए, नीले में 1 आ जाए। तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। ये हो सकता है कि 4 1 आ जाए, 4 2 4 3 4 4 4 5 या 4 6। हो सकता है कि 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 या 5 6। यह क्या हो जाएगा बच्चों 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। अब समझना बेटा, पहला क्या क्वेश्चन है कि प्रायिकता निकालने अपन को किसकी कि दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना है 8। तो पहले तो आप लोग देखिए कि कुल संभव परिणाम कितने हैं। यहां पर कुल संभव
परिणाम। तो कुल संभव परिणाम कितने हैं बच्चों यहाँ पर? कुल संभव परिणाम कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कितने हो जाएंगे टोटल? ये 36। कितने हो जाएंगे बेटा? 36। आपको क्या नोट करना है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना है? 8। तो 8 के अनुकूल परिणाम छाड़ने बेटा आपको। 8 के अनुकूल परिणाम, क्या इसमें 8 हो रहा है कि नहीं? यहाँ 7 ही हो रहा है। क्या इसमें हो रहा है क्या? 6 7, हाँ सर यहाँ पर हो रहा है। क्या फिर इसमें हो रहा है क्या? आप कहोगे सर यहाँ पर हो रहा है, फिर इसमें यहाँ पर हो रहा है, फिर इसमें यहाँ पर हो रहा है, फिर कितना यहाँ पर हो रहा है। तो 8 के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 8 के अनुकूल परिणाम कितने हैं बेटा? 8 के अनुकूल परिणाम गिन लो कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। तो कितने होंगे बेटा? 5। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी? प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5/36। कितनी हो जाएगी बेटा? 5/36। 5/36। ये हो गया आपका पहले का निपटारा। दूसरा क्या दे रखा है बेटा कि या तो दोनों संख्याओं का योग है तो 12 हो या 12 से छोटी हो। तो यहां भी 12 से छोटा हो रहा है, 2 हो रहा है ना योग, 12 से छोटा। 3 है 12 से छोटा, यहां भी 12 से छोटा। यहां पर अधिकतम योग हो रहा है ना बेटा, वो 12 हो रहा है। तो अपन को क्या लेना है कि 12 के बराबर या 12 से छोटा, मतलब इन सब का योग है ना 12 के बराबर या 12 से छोटा हो रहा है। तो टोटल कितना हो बेटा? 36। तो 12 से छोटा या 12 के अनुकूल कितना हो बेटा? 36। और कुल संभव भी कितना है? 36। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी? प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा? 36/36 यानी कितनी हो जाएगी? 1। कितनी हो जाएगी? 1। और हम पहुंच चुके हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे लाडलो हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों देखो, एक पेटी में 90 डिस्क हैं और उन डिस्कों में 1 से 90 तक की संख्याएं लिखी गई हैं। मतलब ये कि कुल संभव परिणाम कितने हैं बच्चों? कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम तो कितने हो जाएंगे बच्चों? डिस्क में कहां से कहां तक संख्या लिखी है बच्चों? 1 से लेके 1 2 3 4 से लेके 90 तक, यानी कुल कितनी हो गई? 90। कुल कितनी हो गई बच्चों? 90। हमें प्रायिकता निकालनी है, एक तो 2 अंकों की संख्या की, एक पूर्ण वर्ग संख्या की और 5 से विभाज्य संख्या की। तो बच्चों पहला क्वेश्चन ये है कि 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है बच्चों? प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो बेटा देखना आप लोग, अनुकूल परिणाम तो 2 अंकों की संख्या कितनी होगी भाई? 1 से 90 तक अपने पास संख्या है बेटा। 2 अंकों की संख्या कहां से प्रारंभ होती है? 10 से लेकर 90 तक, यानी 1 अंक की संख्या कितनी बेटा? 1 से लेकर 9 तक। तो 90 में से 9 घटा दोगे आप तो आपके पास 81 नंबर ऐसे होंगे बेटा जो 2 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हुए बेटा? 81। 2 अंकों की संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हुए? 81। तो बेटा ये हो जाएगी आपकी 81/90। 81/90, 9 से कट जाएगा 9 बार और ये कट जाएगा 10 बार। तो प्रायिकता क्या हो गई? 9/10। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा? एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी बेटा? एक तो 1 हो गई, एक 4 हो गई, 9 हो गई, 16 हो गई, 25 हो गई, 36 हो गई, 49, 64 और 81। ठीक है बेटा? 1 4 9 16 25 37 49 64 और 81 कितनी है? काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो टोटल कितनी होगी बेटा? 9। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम। प्रायिकता को अपन पीई बार से लिखते हैं बेटा, या पीई लिख देते हैं। तो पीई प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने? 90। तो बेटा 1/10। तीसरा ये है कि 5 से विभाज्य संख्या। तो बेटा टोटल 90 है, इनमें 5 का भाग दोगे तो 18 संख्याएं ऐसी हैं बेटा जो 5 से विभाजित हो जाएगी। 18 संख्या ऐसी है जो 5 से विभाजित हो जाएगी। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी 18/90। तो 18 एकम 18, 18 पंजे 90। तो प्रायिकता क्या आ गई? 1/5।
तो बेटा आज अपनी जो टारगेट 100 की जो क्वेश्चन बैंक थी उसका जो है ना रिवीजन कंप्लीट हो गया बेटा। आप लोग का कल एग्जाम है, बहुत अच्छे से एग्जाम करके आना, इन क्लासेज को देख लेना। बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए दिए हैं और ये मेरी गारंटी है, आप लोग देख लेना। 75 से मोर देन % तो क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो एकाग्र स्टडी के साथ बने रहिए बेटा। और आपका जब 10वीं का एग्जाम हो जाएगा ना तो उसके बाद 10-15 दिन आप लोग रेस्ट करना मज़े से। और जो मेरे बच्चे जो जिनको लगता है कि आगे जाके उनको साइंस वगैरह लेनी है तो उनके लिए मैं आगे से 11th क्लास का शुरू कर दूंगा, तो आप लोग अभी से लग जाइएगा। आप लोग जहां से भी अगले साल कोचिंग करना हो, जहां भी पढ़ना हो बेटा, आप लोग अपना बेसिक यहीं से पढ़ लीजिए, ताकि आप लोग जब किसी भी स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें तो आपका सब कुछ क्लियर हो, आपको कुछ भी भटकने की जरूरत ना हो। तो आपका ये परिवार एकाग्र स्टडी आपका हमेशा के लिए परिवार बने रहेगा। इस पर अपना स्नेह बनाए रखें। धन्यवाद बच्चों, और कल के एग्जाम के लिए गुड लक।